नेक्स्ट केस देखना जरा, एकोमोडेशन बिल का नेक्स्ट केस, ध्यान से सुनना। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को एक्सेप्टेंस दी फॉर 7 लाख। अब लास्ट हमने जो केस किया था उसके अंदर क्या किया था कि मिस्टर एक्स ने भी मिस्टर वाई को एक्सेप्टेंस दी थी, कितने की? 7 लाख की। अब आज मैं कह रहा हूं 4 लाख की एक्सेप्टेंस दी, 4 लाख की एक्सेप्टेंस दी। मतलब मिस्टर वाई ने जो मिस्टर एक्स को बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, कितने का बना करके दिया? 7 लाख का। हम इसको एक नाम दे देते हैं BR1 और इसको BR2, ठीक है। और आगे क्या हुआ, ये अपने बैंक में गए, BR1 को दे करके जो कि 7 लाख रुपए का था कैश ले आए, और कैश कितना ले आए? 6,90,000। और उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने बियर किए? 10,000। मिस्टर वाई ने भी ऐसा किया, अपने बैंक के पास में गए, और बैंक के पास में जाकर के उन्होंने BR2 दे दिया और कैश रिसीव कर लिया 3,95,000 का, और डिस्काउंटिंग चार्जेस इनके सिर पे आ गए 5,000। इसमें किसी को शक है कि क्या हो रहा है? ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल सीधा सा, ड्यू डेट पे दोनों की ड्यू डेट रहेगी, मान लो मैं कह देता हूं फॉर 3 मंथ्स, तीनों की इक्वल है, दोनों की इक्वल है फॉर 3 मंथ्स। अब ड्यू डेट पे मिस्टर वाई को पेमेंट करनी है, पहले ये पिक्चर ऑनलाइन वालों की भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ड्यू डेट पे मिस्टर वाई ने पेमेंट करनी है कितने की? 7 लाख रुपए की, जितने की उसने एक्सेप्टेंस दी है। कौन आएगा इसके पास? ये वाला बैंक, एक्स का बैंक, ठीक है जी। एक्स का बैंक आ जाएगा कि भाई साहब पैसे दो। मिस्टर वाई के पास में कितना पैसा था? 4 लाख। उसके पास में एक्सेप्टेंस कितने की थी? 4 लाख की। मेरा आप लोगों से सवाल कि क्या मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को ड्यू डेट या ड्यू डेट से पहले या फिर पेमेंट टू बैंक से पहले फोन कॉल नहीं करेंगे कि भैया रिमेनिंग 3 लाख रुपया और दे दो ताकि मैं 7 लाख रुपए बैंक को दे सकूं? एक बार फिर से समझ करके देखो, सिर्फ वाई पे कंसंट्रेट करना, इस पूरे डायग्राम को भूल जाओ। वाई पे कंसंट्रेट करना, वाई को कितनी पेमेंट करनी है ड्यू डेट पे? 7 लाख रुपए, क्योंकि उसने अपने आप को बाउंड किया था 7 लाख रुपए के लिए। 7 लाख के अगेंस्ट उसको BR मिल गया था 4 लाख रुपए का। अब ड्यू डेट पे वाई ने पेमेंट करनी है 7 लाख की, लेकिन उसके पास है कितना? 4 लाख। डिस्काउंटिंग चार्जेस को भी कंसंट्रेट मत करो, ठीक है जी, उसको अभी कंसीडर मत करो। तो हम क्या कहते हैं कि वाई के पास में 4 लाख है और 7 लाख की पेमेंट करनी है। क्या वाई इतना अच्छा है कि वो अपनी जेब से पेमेंट करेगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इन एनी केस उसको एक्स से पैसे तो चाहिए ना, 3 लाख रुपए रिमेनिंग अमाउंट। तो मिस्टर वाई अगर मिस्टर एक्स को फोन कॉल करते हैं कि सर जरा 3 लाख रुपए भेजना, ठीक है जी, तो वो गलत तो नहीं कर रहे? ठीक है। अब आगे मिस्टर एक्स ने देखा कि भाई ड्यू डेट से पहले पहले मिस्टर वाई ने मेरे को फोन कॉल करके पैसे मांगे थे 3 लाख रुपए,
तो मिस्टर एक्स ने भी एक फोन कॉल इनको कर दिया, कहते हैं मुझे भी कुछ कैश भिजवा दो। क्या मिस्टर एक्स का ऐसा कहना ठीक है? बिल दिया 4 लाख का। हाँ, बिल दिया 4 लाख का। क्या उसका ये फोन कॉल करना सही है कि मिस्टर वाई कुछ पैसे भिजवा दो? यस वाले बच्चे पहले, जो यस कह रहे हैं किस बिना पे कह रहे हैं? एक्सेप्टेंस दी है ना अपनी 4 लाख की। हाँ, 4 लाख रुपए के लिए एक्सेप्टेंस दी है। वो अपने 7 लाख के लिए मांग रहा था, 4 लाख के लिए मांग गया। बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं कि अगर वो 7 लाख रुपए के लिए पैसे मांग रहे हैं तो ये 4 लाख के लिए भी मांगेंगे, है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इनके साथ में है, मैं इनके साथ नहीं हूं, जो इनके साथ में है, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से पहले तो वाई को पे कितना करना था? हैव टू पे 7 लाख, ठीक है जी। 7 लाख रुपए के मजे किसने मारे थे पहले ये बताओ? एक्स ने, है ना? अच्छा, वाई को पे करना है 7 लाख और वाई हैव ₹4 लाख, मतलब कैश मान लो इसको, बीआर को। तो आइए, क्लास रिकॉर्ड हो रही है लेकिन तुम ना रिकॉर्ड होना चाहते हो, क्यों मेरे से पहले क्लास में नहीं आ जाते? ब्रेक का मतलब इतना लंबा होता है क्या? ठीक है, तो वाई ने फॉर 3 लाख, ये बात सही है, हमने कह दिया ये सही है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसकी देखा देखी एक्स ने भी कुछ फोन कॉल कर दिया, तो आप लोग कह रहे हैं हाँ 4 लाख रुपए उसने भी तो पे करने हैं, ठीक है। अब यहां पे आइए, इसी चीज को ऐसे ही एक्स के लिए भी बनाते हैं। एक्स हैव टू पे 4 लाख, 4 लाख पे करने हैं ना जी उसने। एक्सेप्टेंस देखो तीर किधर की तरफ जा रहा है, एरो किधर की तरफ जा रहा है? 4 लाख। तो एक्स ने पे करने हैं 4 लाख। एक्स ऑलरेडी हैव 7 लाख। क्यों सर? अब अगर एक्स वाई से पैसे मांगे तो किस मुंह से मांगे? नहीं मांगेगा, नहीं मांग सकता, क्योंकि उसके पास शॉर्टफॉल नहीं है। अब जिसने भी कहा है ना, जिसने भी कहा है ना कि हाँ सर उसको भी पैसे मांगने चाहिए, वो 2 कारण है। या तो वो सोचता है बदले की भावना से काम करूं, टेट फॉर टैट, लेकिन यहां चलेगा नहीं। या फिर उसको ये नहीं मालूम कि 7 लाख जो है 4 लाख से बड़ा होता है। 2 ही रीजन हो सकते हैं। क्यों जी? कुछ और रीजन हो तो बताओ भाई। सिंपल सी चीज है, अपने दिमाग में ना कैलकुलेशन करो, अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो। इसके पास, बेचारे के पास शॉर्टेज था, इसके पास शॉर्टेज था, इसके पास ऑलरेडी 7 लाख हैं और इसको पे करने हैं 4 लाख। शॉर्टेज है क्या? शॉर्टेज नहीं है, तो क्या वो पैसा मांग सकता है? नहीं। नो कैश, नो फर्दर कैश रिक्वायर्ड, नो फर्दर कैश रिक्वायर्ड फॉर एक्स। बच्चे कई बार ना पेपर में ढूंढने लग जाते हैं, अच्छा इसका शॉर्टफॉल, अरे इसका शॉर्टफॉल कहाँ है ही कहाँ इसका शॉर्टफॉल? इसके पास तो ऑलरेडी 7 लाख रुपए थे, 4 लाख पे करने हैं, क्योंकि बीआर आया था ना इसके पास में 7 लाख का। इसने कितने के मजे मारे? 7 लाख के मजे मारे, तो 4 लाख नहीं पे कर सकता क्या? कर सकता है। तो फर्दर इसको कैश नहीं चाहिए। हाँ, अभी कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो। किसी को समझ में ना आया हो तो बोलो, पूछो। पूछने के कोई पैसे नहीं, दोबारा पूछने के कोई पैसे नहीं, लेकिन रट्टा नहीं मारना इस चीज को, इस चीज को रट्टा नहीं मारना। तो मैं यहाँ पे ना एक चीज लिखता हूं, हाँ मैं सारा का सारा फिर बताऊंगा सर, क्योंकि क्लास में ना लेट आने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना आपको। नालायक, ये पता क्या सलाह मिला के बैठे हो तुम लोग कि एक बारी तुम पढ़ लो, फिर थोड़ी देर बाद ना 4-5 बच्चे और आ जाएंगे क्लास के अंदर, फिर सर से ना दोबारा पढ़ेंगे, फिर सारे मिलके दोबारा पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन ऐसे मत पढ़ा दो 4 बार पूछो 6 बार पूछो। शुरू से चलते हैं। देख बेटा, अब ध्यान से देखना दोनों बच्चे, और वो जो दोनों और भी थे वो भी।
एक्स ने वाई को, पिछले वाला केस ही है जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन कर रहा हूं। पिछले केस में क्या हुआ था, एक्स ने वाई को एक्सेप्टेंस दी थी और वाई ने एक्स को एक्सेप्टेंस दी थी 7-7 लाख रुपए के लिए, 7 लाख ईच। यहाँ पे क्या हुआ, वाई ने तो एक्सेप्टेंस दिया 7 लाख रुपीस के लिए, लेकिन एक्स ने एक्सेप्टेंस दिया 4 लाख रुपीस के लिए, यानी कि विद डिफरेंट अमाउंट्स, अलग अलग अमाउंट्स। ठीक है जी। अब ये अपना बी आर, इसका नाम रख दिया हमने BR1 और इसका नाम रख दिया BR2। ये BR1 को कैश करा लाया 6,90,000 में, 10,000 के इसके डिस्काउंटिंग चार्जेस थे, और ये अपने वाले BR को कैश करा लाया कितना, 3,95,000, डिस्काउंटिंग चार्जेस 5,000, मतलब डिस्काउंट करवा लाया, एनकैशमेंट का मतलब। ठीक है सर। अब इसके हाथ में 3,95,000 है, इसके पास 6,90,000 है, मतलब आप ये मान लो कि इसके पास 7 लाख है और इसके पास 4 लाख। अब ड्यू डेट आई, वाई को पे करने थे कितने, जितने की उसने एक्सेप्टेंस दिए 7 लाख की, और वाई के पास में पैसा कितना है 4 लाख। ये देखो इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके ही देखना। ठीक है जी, 4 लाख रुपए। तो इसके पास में शॉर्टफॉल पड़ गया, तो क्या मैंने लिखा, हैव टू पे 7 लाख, वाई हैव टू पे 7 लाख फ्रॉम वाई पॉइंट ऑफ व्यू, वाई हैव टू पे 7 लाख और वाई हैव ओनली 4 लाख, दैट मींस शॉर्टेज ऑफ ₹3 लाख। तो वो ना फोन कॉल कर रहा है किसको, मिस्टर एक्स को, कि भाई साहब मैंने 7 लाख रुपए देने हैं, 4 लाख आपने मेरे को पहले ही दे दिए थे, 3 लाख और दे करके जाओ। हाँ ये होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे कि एक्स भी पैसे मांग सकता है, बिल्कुल नहीं मांगेगा, क्योंकि देखो 4 लाख का बिल्स पे करना है, 4 लाख का बीपी पे करना है, और उसके पास ऑलरेडी 7 लाख रुपए हैं, तो उसको कोई फर्दर कैश रिक्वायर्ड ही नहीं है वाई से, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट कैश है पे करने के लिए ड्यू डेट पे। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं यहां पे, अब मैं एक काम करता हूं कि यहां पे एक चीज लिखता हूं, पेड कैश ₹3 लाख बिफोर ड्यू डेट, है ना, तभी तो ये पे कर पाएगा। चलो अब बहुत सारी खिचड़ी पक गई है, आ जाओ देख लेते हैं। ये हमारे पास में इवेंट नंबर 1, ये हमारे पास में इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, इवेंट नंबर 3A, इसको भी ऐसा नाम दे देते हैं, ये इवेंट नंबर 1 और ये इवेंट नंबर 1A। ठीक है, और ये इवेंट नंबर 2 और ये इवेंट नंबर 2A। हाँ, अब ड्यू डेट से पहले ये इवेंट नंबर 3 और फिर लास्ट में इवेंट नंबर 4, बोथ द बिल्स बीइंग ऑनर्ड या फिर पेड। ठीक है जी। अब यहां पे मेरे बच्चे जो एक गलती करते हैं, क्या करते हैं, क्या कहीं लिखा था कि वो इसको कैश करा के, कैश ही हो, चलो ठीक है, मैं आगे वाले केस में घुस गया। जल्दी से इसको ऐसे बनाओ, इसकी जर्नल एंट्रीज हमने लिखनी है।
इसकी एक हेडिंग डाल देना, accommodation of both parties, accommodation of both parties with bills having different values, with bills having different values. आयो जी, इनकी जनरल एंट्री लिखते हैं, बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। पहले तो नॉर्मल, इसको अब देखो BR1 के लिए देखो इधर एक चीज और लिख लेना अपनी कॉपी में, फॉर BR1 क्या सिचुएशन है और फॉर BR2 क्या सिचुएशन है, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की। एक्स कौन है, ड्रॉअर है, ये भाई साहब कौन है, ड्रॉइंग, ये कौन है, ड्रॉअर, और ये कौन है। इस चीज को अपने दिमाग में रखना, दोनों पर्सन दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, एक बार ड्रॉअर है, एक बार ड्रॉई है, एक बार ड्रॉई है, एक बार ड्रॉअर है ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री नंबर 1, BR1 अकाउंट डेबिट टू वाई, और उसका क्या नाम लिख देंगे यहां पे, एक्स डेबिट टू BP1, कितने का था, 7 लाख। ओके, सेम सिचुएशन वाई के साथ में, जिसको मैंने इवेंट को नाम दिया था 1A, BR2 अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का था, 4 लाख का, और ये क्या कहेगा, वाई डेबिट टू BP2 अकाउंट 4 लाख रुपए। नरेशंस तो मालूम है ना, being bill accepted, being BR received from Y, ठीक है जी। ओके, ऐसे इसमें भी आएगा नंबर 2 के नाम से। सेकेंड इवेंट, एनकैशमेंट कराने की सेम एंट्री होगी दोनों की, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR1, क्योंकि इसके हाथ में है क्या, BR1 है, तो BR1 को ही तो एनकैश कराएगा, और यहां पे भी सेम एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR2, ये थी 1, ये 2 प्लस 2A, ये 2 हो गई, ये 2A होगी, ठीक है जी। अब ड्यू डेट पे पेमेंट की बात आ रही है, लेकिन पेमेंट से पहले कैश आएगा, ये वाई को कैश देगा, तो क्या एंट्री बनाएगा, सर वाई डेबिट टू कैश, कितना कैश दिया, 3 लाख, सिंपल। और इसके पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, 3 लाख। डिस्काउंटिंग चार्जेस आएगी, डिस्काउंटिंग चार्जेस के अंदर 3 लाख रुपए। डिस्काउंटिंग चार्जेस तो एक्स वाले एक्स बियर करेगा और वाई वाले वाई बियर करेगा, चाहे वो 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे कितने भी हो, ठीक है। अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट पे ये वाली पेमेंट हो गई, और अब हम क्या करेंगे, यहां पे बिल पे कर देंगे। देखो जी, एक्स के हाथ में क्या है, ये 4 हो गया। सबसे पहले वाई से BP करवाते थे, इसके पास में BP1 था, तो हमने क्या कहा, BP1 अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 7 लाख रुपए का। पैसे आ गए ना इसके पास, पूरे हो गए 7 लाख। अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस तो यही बियर करेगा, अच्छा जी। और यही सेम एंट्री यहां पे आ जाएगी BP2 के नाम से, BP2 अकाउंट डेबिट
टू कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। कितने का? 4 लाख। सिंपल। कोई भी एंट्री ऐसी नहीं थी जो आपको नहीं आती थी। सिचुएशन समझने वाली बात है केवल, नोट करो। हो गया जी? लिखो आगे। आओ थोड़ा और जहर में लाए, तुम्हारी जिंदगी और खराब करे। नहीं बेटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस देखो, जब मैंने और आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्टेंस दे दी ना, मैंने ये बोला कि आप अपना बिल रख लीजिएगा, मैं अपना बिल रखूंगा, तो उससे जितने भी डिस्काउंटिंग चार्जेस आएंगे ना, वो मैं बियर करूंगा और आप वाले आप बियर करेंगे। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि डिस्काउंटिंग चार्जेस तो ट्रांसफर तब करते हैं ना जब कुछ कैश ट्रांसफर हो रहा होता, समझे? तो कैश के साथ डिस्काउंटिंग चार्जेस जाएंगे, यहाँ पे तो कैश ट्रांसफर ही नहीं हुआ एक दूसरे के पास, इसलिए। ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, लिखो एक नया केस। नेक्स्ट हैशटैग जल्दी से। व्हाट वुड बी योर आंसर? लिखो लिखो, व्हाट वुड बी योर आंसर if in above example? What would be your answer if in above example payment from X to Y, payment from X to Y made in form of BR3 worth rupees 3,20,000 payable after 1 month, payable after 1 month। ठीक है, अब कृपया ध्यान दें, इधर लिख लिया ना सबने? किया क्या मैंने? जो कैश दे रहा था ना, पार्शियल कैश दे रहा था ना 3 लाख रुपए, जिसकी ये एंट्री है, रिमेनिंग जो बच गया था जिसको हमने अभी समझा, वो उसको कैश में ना दे करके ना बीआर में दे रहा, फर्दर मतलब सेकंड बीआर और दे दिया। लाइक अब हमारी सिचुएशन क्या हुई है कि वाई ने एक्सेप्ट किया 7 लाख के बीआर और एक्स ने भी 7 लाख के बीआर एक्सेप्ट किए हैं, 4 लाख और 3 लाख, 3,20,000, 3 लाख नहीं 3,20,000 है ना? ओके। अच्छा अब मेरे से कल एक बच्चा ये पूछ रहा था, सेम चीज मैं लक्ष्मी नगर में भी करवा रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहा था, कहता सर व्हाट अबाउट इंटरेस्ट इनकम? यहां पे इंटरेस्ट लगना चाहिए ना। वो ये कह रहा था, कहता सर आपने हमें पढ़ाया बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कि अगर कोई अमाउंट होता है इस तरीके का तो वहां पे इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए था। बच्चों इंटरेस्ट मैंने कहां पे सिखाया? रिन्यूअल ऑफ बिल में। क्या यहाँ पे कोई रिन्यूअल ऑफ बिल हो रही है या फिर एक नया बिल क्रिएट किया जा रहा है? नया बिल क्रिएट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैंने अभी आपको लाइन लिखवाई है, अगर मिस्टर वाई एग्री ना करते तो क्या वो बीआर रिसीव कर सकते थे? नहीं। तो यहां पे कोई रिन्यूअल नहीं हो रहा, यहां पे एक नया बिल बनाया जा रहा है BR2 के नाम, BR3 के नाम से, जो कि दिया जा रहा है कैश के बदले में
किसको? मिस्टर वाई को। और यहाँ पे मैंने एक बात और ये नहीं बोली कि वहां पे डिस्काउंट करवा के लाए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, इस पॉइंट के अंदर, इस लाइन के अंदर मैंने ये बात नहीं बोली कि BR3 को एनकैश करा लिया गया, उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे और फिर पेमेंट हो गई। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए 3,20,000 बोलेगा, जैसे मैंने बोला, आपको दिखाई देगा, अंदर से भावनाएं जागृत होंगी। क्या भावनाएं जागृत होंगी? कि जरूर 3 लाख रुपए एनकैश करा लाया होगा और 20,000 के डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो BR3 दिया गया है मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को, वहां पे एनकैशमेंट की कोई बात नहीं बोली गई है। तो हम क्या मानेंगे कि वाई के जेब में 7 लाख रुपए प्रॉपर थे और एक्स के द्वारा दिया गया 3,20,000 रुपए का BR उसने अपनी जेब में रखा, एक जेब में रखा और दूसरी जेब से निकाल करके कैश दे दिया। किसको? बैंक को, जो उसकी ड्यू डेट पे लायबिलिटी थी। ठीक है ना? अब हमारे दिमाग में ना ये आने लग जाता है, नहीं समझ तो आया, जो कह रहा है ना नहीं समझ में आया, उसको समझ तो आया, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी दूसरी है। प्रॉब्लम मैं समझा देता हूं, प्रॉब्लम क्या है, समझ तो आया, लेकिन मन में ना एक टेंशन चल रही है, इतने सारे केसेस हो चुके हैं, कैसे रिटेन करूंगा। भैया मैं भी तो यहाँ पे डेस्क पे, बेंच पे बैठता था, कभी पैदा होते ही थोड़ी ना पढ़ाना चालू कर दिया था। तो मैंने भी तुम्हारी वाली जिंदगी जी हुई है, ठीक है जी, आम जिंदगी। अब मैं मेंटोर जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन मैंने अपनी मेंटोर जिंदगी ना क्लास 11 से चालू कर दी थी, 10th तक मैंने भी आम जिंदगी जी थी। मैंने 11th क्लास के अंदर एक चीज सीखी, किसी भी चीज को याद ही मत करो, क्योंकि याद करोगे तो भूलोगे, जब याद ही नहीं करोगे तो भूलोगे कहां से। सर आप तो बड़े अच्छे हो, हमारे पेरेंट्स को भी बात करो एक बार। आगे की बात मत याद करो, उसको केवल समझो। मैं दोबारा समझाता हूं, मैं दोबारा बोलूंगा। पहले केस के अंदर क्या हो रहा था? सबसे पहले वाले केस के अंदर जब हमने बात की थी कि अदला बदली हो रही है BR की, देखो अगर तुम याद करते हो ना तो देखो अपने दिमाग में सोचो, पहले केस में क्या हो रहा था? 7 लाख के अगेंस्ट 7 लाख, कोई कैश रिक्वायर्ड नहीं था, सबसे अच्छा केस था। दूसरा केस, दूसरे केस के अंदर डिफरेंट वैल्यू दिए गए, अब हमें वो भी अच्छा लगने लगा है, कारण क्योंकि हम और डिफिकल्ट हो गया। तो वो वहां पे क्या हुआ था, ये कैश की पेमेंट कर दी थी, जितना भी रिक्वायर्ड कैश था उसने कैश दे दिया था, ले भैया जो भी शॉर्टफॉल पड़ रहा है मुझसे कैश ले लो। ये चीज भी हमारे को हजम हो गई। अब तीसरा केस, इसी के अंदर क्वेश्चन क्या कह सकता है? क्वेश्चन ये कह सकता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये कह सकता है कि वो कैश ना दे करके, जो मैंने आपको भी लिखवाया, वो कैश ना दे करके BR दे रहा है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? 1 मिनट के लिए सोचो यार, कुछ नहीं करना। अगर मैं क्वेश्चन के शुरुआत में ही ये बोल दूं कि भाई मिस्टर वाई ने तो BR एक्सेप्ट किया 7 लाख के लिए और मिस्टर एक्स ने 2 BR एक्सेप्ट किए हैं, 4 लाख और 3 लाख, तब तुम्हारे दिमाग से ये कॉम्प्लिकेशन हट जाएगी। चलो उसने 2 BR नहीं लिए, यहां पे भी तो यही हो रहा है, एक BR उसने पहले ही दे दिया था, कितने का? 4 लाख रुपए का। दूसरा BR उसने ड्यू डेट से कुछ पहले दिया है, 1 महीने बाद का, ठीक है जी, 1 महीने बाद का। मतलब ये भाई साहब मेरे पास में बैठे हुए हैं, ये क्या है? वाई है और मैं एक्स हूं। मैंने पूछा हाँ जी कितने पैसे देने हैं? कहते 3 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है। कहते व्हाट डू यू मीन बाय मेरे पास नहीं है? मुझे तो पैसे चाहिए, पेमेंट करनी है 7 लाख रुपए की। मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, मैं आपको एक BR बना करके दे देता हूं, BR3, ठीक है जी, और BR3 को आप 1 महीने बाद मुझसे पैसा ले पाएंगे। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ, पॉइंट में मैंने ये नहीं लिखवाया कि BR3 को वाई ने एनकैश करवा लिया और पेमेंट कर दी। देखो कहीं लिखा तुम्हारे पास में लाइन के अंदर,
क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है BR3 एनकैश यहाँ पे डिस्काउंटेड बाय मिस्टर वाई एंड अमाउंट पेड टू बैंक? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। वहां क्या लिखा हुआ है? वहां तुम्हें फंसाने के लिए लिखा हुआ है कि 3,20,000 रुपए का BR दिया गया है, और हमारे बच्चे अब क्या कर लेते हैं, 20,000 को डिस्काउंटिंग चार्जेस मान लेते हैं। बिल्कुल नहीं मानना। हम यहाँ पे क्या एज्यूम करके चलेंगे, ध्यान से सुन लो। हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे कि एक्स ने जो वाई को 3,20,000 का BR दिया है, वो उसने अपनी एक जेब में रख लिया है, एक पॉकेट में रख लिया है, और उसकी दूसरी पॉकेट में 3 लाख रुपए हैं। तो 4 लाख तो पहले ही थे, 3 लाख और अपनी जेब से निकाले, 7 लाख रुपए जमा किए और पे कर दिए। यानी कि आपको BR3 को डिस्काउंट करवाने की एंट्री नहीं करनी है। आप समझ में आई मेरी बात? पक्का? बात पहले भी समझ में आ गई थी। ग्रैब करने की कोशिश मत किया करो, समझने की कोशिश किया करो। फुनसुक वांगडू बार बार एक ही बात कहता था, ठीक है जी? बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पे एंट्री चेंज हो जाएगी। क्या एंट्री चेंज हो जाएगी? बस ये एंट्री क्या बन जाएगी? BR, अच्छा ये तो बिल्स पेड, सॉरी, हाँ मैं गलत जगह लिखा। इसके पास BR आ गया ना, BR3 अकाउंट डेबिट टू X, कितने के लिए? 3 लाख के लिए, 3,20,000 पर 320। और यहां क्या आ जाएगा? Y डेबिट टू BP 3,20,000। सिंपल। और फिर ड्यू डेट पे यही एंट्री बन जाएगी। अब इसके चक्कर में मत पड़ना कि 3 का क्या हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला था कि 3 का कुछ होना है, 3 का कुछ करना है, ये आपको नहीं बोला था। लिखा था ना कि भाई बोथ द बिल्स बीइंग ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, तो वो उनकी मेन की बात कर रहा है। इसके पीछे मत पड़ जाना कि इसको भी पे करवा के आऊंगा, ठीक है? ओके, चलो फटाफट से ऐसे लिख लो। या तो थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी ना, ये थर्ड है भाई, थर्ड बनेगी सर, थर्ड ये कैश वाली थर्ड थी ना, यहाँ पे 3 लिखा था ना, मैंने ए का नाम दिया हुआ ना, यहाँ पे चेंजेस आएंगे यार, कैश वाली एंट्री में चेंजेस आएंगे, बस लिख लो। पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे एक एंट्री पहले लिखी हुई थी BR वाली, ठीक है ना, BR1 वाली। एकोमोडेशन ऑफ बिल को आगे बढ़ाते हुए एक गीत गाते हुए, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं ये एग्जाम, ये डायग्राम ये कहता क्या है, इसको ध्यान से सुनना और मन में उतारना और ये सोचना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है ना? बड़े प्यार से इस चीज को बनाया गया है, ठीक है? आओ देखिए इसमें लिखा गया, याद है आपको? अब ना बाहर आ जाओ उस सिचुएशन से जहां पे हम एक दूसरे को BR देते थे। नहीं, मैं उस केस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कौन से केस की बात कर रहा हूं? मैं केस की बात कर रहा हूं जिसके अंदर हाफ कैश या कुछ प्रोपोर्शनेट कैश बांटा जाता था। मान लीजिए मैं X हूं, ये Y है, Y ने मेरे ऊपर, Y ने मुझे एक BR दिया और एक्सेप्ट करके दिया, और मैंने उसको एनकैश करा लिया, और बैंक के बाहर खड़ा था Y, मैंने उसको हाफ कैश दिया। अब ड्यू डेट पे Y की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बिल की होगी, लेकिन उसके पास कैश कितना है अभी? केवल हाफ, और हाफ ही डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं जो कि वो खुद बियर करने वाला था।
तो ड्यू डेट से पहले ड्रॉअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको रिमेनिंग हाफ भी पे करे। ये केस हमने किया था, ठीक है, उसी को आगे लेकर के चल रहा हूं। उसके अंदर क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं देखिएगा। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑन और बिफोर ड्यू डेट बाय ड्रॉअर। ड्रॉअर यानी कि एक्स जो कि हाफ कैश या प्रोपोर्शनेट कैश है, जितना भी उसको देना है वो ड्यू डेट से पहले दे। याद है हमने कहानी में क्या बोला था कि ड्यू डेट से पहले वो फोन में लाएगा वाई एक्स को कि भाई साहब रिमेनिंग कैश तो दे जाओ ताकि आज 3 बजे जो बैंक को पैसे देने हैं वो मैं दे सकूं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? पॉसिबिलिटी क्या है ड्रॉअर के द्वारा? ड्रॉअर अपना शेयर दे या फिर ड्रॉअर अपना शेयर ना दे। यानी कि ड्यू डेट पे फोन किया सुबह 9 बजे वाई ने एक्स को कि बैंक 3 बजे आने वाला है, तू कैश लेकर के आ जा। तो ड्रॉअर क्या कर सकता है? हाँ आ रहा हूं, और पहुंच जाए, या फिर ना पहुंचे, या फिर ना पहुंचे। ठीक है जी, बात समझ में आई? ड्रॉअर यही दोनों चीजें कर सकता है ना, कि उसको विश्वास दे करके और काम पूरा करे, या फिर विश्वासघात कर दे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो रिमेनिंग कैश देना था नहीं दिया। अच्छा, अब जब उसने कैश दे दिया तो ड्रॉई क्या कर सकता है? ड्रॉई अच्छा बंदा होगा, यानी कि वाई अगर अच्छा व्यक्ति होगा तो क्या करेगा? मेरे पास पैसा आ चुका है, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं। या फिर वो क्या करता है? मेरे पास पैसा आ गया है लेकिन मैं इसकी पेमेंट नहीं करूंगा। पैसा आ गया है लेकिन पेमेंट नहीं करूंगा, पैसा आ गया पेमेंट कर दूंगा। वाई क्या कर रहा है? वाई ये हरकतें कर रहा है। एक्स ने अच्छे व्यक्ति की तरह से पैसा दे दिया, अब आगे बैंक को देना था वाई ने, तो वाई ने केस 1 दे दिया, केस 2 नहीं दिया, डिसऑनर कर दिया। दूसरा केस, ड्रॉअर ने ही धोखा दिया, ड्रॉअर ने धोखा दिया, यानी कि एक्स ने धोखा दिया, रिमेनिंग कैश रेमिट नहीं किया। ओके, कोई बात नहीं। पॉसिबिलिटी बाय ड्रॉइंग, वाई क्या कहता है? वाई कहता है बेटा पैसा बहुत है, प्यार चाहिए बस। ये देखो क्या किया उसने, नहीं दिया ना तूने पैसा, मेरी जेब में बहुत पैसा है और मेरी गुडविल तेरे से बहुत बड़ी है, मैं तेरे पैसा ना देने के बावजूद भी बैंक को पैसा दूंगा। ये बात समझ में आई? एक्स ने वाई को पैसा नहीं पहुंचाया जो रिमेनिंग कैश था, लेकिन फिर भी वाई ने अपनी जेब से पेमेंट कर दी। रतन टाटा टाइप्स है। ठीक है जी। अच्छा, ड्रॉअर ने पैसा नहीं दिया और ये कहानी उसने वाई ने बैंक के सामने सुना दी। कहता देखो जी ये एकोमोडेशन बिल था, मुझे पीछे से पेमेंट आनी थी, हाफ पेमेंट, ठीक है, मेरा शेयर तो मेरे पास है लेकिन हाफ शेयर जो आना था वो आया नहीं, जब वो नहीं आया तो मैं आपको कैसे दे दूं। ठीक है, डिसऑनर ऑफ। कैसा लगा? आया सवाल? बनाओ इसको अगर नहीं बनाया तो।